Once again, welcome back to my YouTube channel Make Ugesia. You can subscribe this channel for more videos on mechanical engineering. Hello guys, in the today video I am going to explain about best mechanical engineering software with the industrial applications. Guys, आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। किसी ने ये नहीं बताया होगा कि उस सॉफ्टवेयर का अपीयरेंस किस तरह से है, देन उस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, देन उसी के साथ में स्पेशलाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है सॉफ्टवेयर का, देन उसी के साथ में कोई सॉफ्टवेयर अगर आप लर्न करते हो तो वो कंपनी कितना सैलरी आपको प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। उसी के साथ में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उसको कौन कौन से स्पेसिफिकेशन लगने वाले, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चले और आपको एक बेस्ट सॉफ्टवेयर चूज़ करते आए आपको लर्न करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला वाला बेसिक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। गाइस, ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का ये होम पेज दिया हुआ है। ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राफ्टिंग के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। अगर आप इसको डिटेल में लर्न करना चाहोगे तो आप देखोगे कि फिलहाल में ऑटोकैड का 2021 का वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम ऑटोकैड के मॉड्यूल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो देयर आर 3 मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज द 2D ड्राफ्टिंग, सेकेंड इज द 3D आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, 3D पार्ट मॉडलिंग। ये 3 मॉड्यूल्स अवेलेबल है हमारे ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपको इसका स्पेशलाइजेशन देखना होगा तो 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के लिए स्पेशली इसको कंपनीज में यूज़ करते हैं। ये 3D ड्राफ्टिंग के 3D मॉडलिंग के लिए इसको नहीं यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। 2D ड्राफ्टिंग या फिर 3D आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन इंडस्ट्री एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूज्ड इन ऑल ओवर इंडस्ट्रीज, आइदर इट इज़ अ स्मॉल स्केल, मिडल स्केल और द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। गाइज, इंडस्ट्री कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बिना अधूरी है वो इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। देन अगर बेसिक सैलरी अगर आप देखोगे कि जैसे कि ये सॉफ्टवेयर बेसिक है और बेसिक सॉफ्टवेयर होने की वजह से एज ए ड्राफ्टमैन बोलकर आपको जो सैलरी ऑफर करेगा कंपनी, दैट विल बी द 9,000 टू दी 12,000 पर मंथ, ये उसका रेंज रहेगा। इसी के साथ में अगर आप देखोगे कि इसका मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, सो इट रिक्वायर्स 32 और द 64 बिट्स विंडोज, 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, देन 1 GB ग्राफिक्स कार्ड। तो ये था उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। गाइज, मैंने आज आपको जितने भी मैं सॉफ्टवेयर्स बताने वाला हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है और वो कोर्स को मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया है। अगर आप चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर्स को पूरी तरह से लर्न करें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैं आज बताने वाला हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर्स की आपको कंप्लीट एक्सरसाइज आपको वहाँ पर मिलेगी। आप इजीली वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप विद अ प्रॉपर कंप्लीट कोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं। PTC क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोवी सॉफ्टवेयर भी बोलते थे, बट अब नाउ दिस डे इट इज कॉल्ड एज ए क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। दिस इज माय फेवरेट सॉफ्टवेयर। ओके, सो आज इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का 7.0 वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में अगर आप देखोगे तो 3D पार्ट मॉडलिंग, 3D शीट मेटल मॉडलिंग, 2D ड्राफ्टिंग, एनिमेशन, मैकेनिज्म, देन बेसिक स्टैटिक एनालिसिस, ये सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर अवेलेबल है। देन स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो दिस सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड फॉर द 3D पार्ट मॉडलिंग एंड द शीट मेटल विद द ड्राफ्टिंग। स्पेशली ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा 3D पार्ट मॉडलिंग और शीट मेटल एंड द ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं कंपनीज में। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप देखोगे तो स्पेशली इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर द पार्ट मॉडलिंग। अगर आपको इसका बेसिक सैलरी देखना है तो कौन सा भी कंपनी में अगर आप ये सॉफ्टवेयर लर्न करके जाते हो तो इट विल ऑफर यू 12,000 अप टू द 15,000 पर मंथ, इतना आपको सैलरी वहाँ पर ये ऑफर कर सकते हैं। देन फाइल एक्सटेंशन, ऑल टाइप ऑफ द फाइल एक्सटेंशन आर अवेलेबल हियर। सारे ऑल टाइप के फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी डिज़ाइन को अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम स्पेसिफिकेशन 32 एज वेल एज 64 बिट्स के लिए भी अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर। 4 GB रैम रिक्वायर्ड है, 500 GB इसका हार्ड डिस्क की नेसेसरी है, देन 2 GB ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर जरूर रहेगा। ठीक है, इसका भी मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाइए और पूरा कोर्स यहाँ पर सीख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइज, क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, कि अगर आपको किसी भी डिज़ाइन का किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पर भी अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट डिजाइन इन दिस क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट मूव
Next move to the next slide. The next software is the Siemens NX. It is called Unigraphics NX software. This is PLM software actually. It is called a UG NX. Siemens is the company which has manufactured this software. The number of modules available in this software is the 3D part modeling, 3D sheet metal modeling, 2D drafting, animation mechanism, mold design. Mold design means core and the cavity. Then specialization अगर आप इसका देखोगे तो this software is will be used for, or it is every time used for the मोल्ड डिज़ाइन एंड द डाई डिज़ाइनिंग के लिए और मोल्ड डिज़ाइन के लिए स्पेशली इसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री एप्लीकेशन देखेंगे तो सेम मोल्ड एंड द डाई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज रहती है वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बेसिक सैलरी अगर आप देखोगे इसका 15,000 टू 18,000 तक 18,000 पर मंथ ये सैलरी आपको ऑफर करता है वहाँ पर। और अगर आपके फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, ऑल टाइप ऑफ द फाइल्स एक्सटेंशन आर अवेलेबल है। और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर 32 बिट्स के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, 64 बिट्स के लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इट रिक्वायर द 6 GB रैम, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स है काफ़ी हार्ड ग्राफिक्स दिया हुआ है इसका, इस वजह से इसको रैम लगेगी, दैट विल बी द 6 GB रैम। देन 1000 GB का इसको हार्ड डिस्क लगेगा, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड नेसेसरी है यहाँ पर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारा कटिया डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए कटिया डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इज स्पेशलाइज्ड इन सरफेस मॉडलिंग एक्चुअली, ठीक है। सो राइट नाउ कटिया V5 R21 is available in the market. Now the number of modules are 3D part modeling, 3D surface modeling, 2D drafting, animation mechanisms on the sheet and the sheet metal modeling available in this software. The specialization is only 3D surface modeling. This software is only known for the 3D surface modeling. 3D surface modeling अगर आपको करना है तो आप ये सॉफ्टवेयर इजीली वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। सेम उसके अगर एप्लीकेशंस आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल एंड एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज में जहाँ पर प्लास्टिक कंपोनेंट से या तो फिर शीट कंपोनेंट से या फिर सरफेस कंपोनेंट से उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ही ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर, उसको डिज़ाइन करने के लिए ही ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर यूटिलाइज होता है। देन बेसिक सैलरी ऑफर्ड 16,000 टू 18,000 पर मंथ का सैलरी कौन सी भी कंपनी इसको ऑफर करती है। देन फाइल एक्सटेंशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, दैट विल बी दी ऑल टाइप ऑफ द फाइल एक्सटेंशंस आर अवेलेबल। सिमिलरली ये सॉफ्टवेयर 32 एंड 64 बिट्स के लिए भी अवेलेबल है। इट रिक्वायर द 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क एंड द 2 GB ग्राफिक्स कार्ड। इसी के साथ में बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे हमने ऑटोकैड के बारे में देखा कि ऑटोकैड विल बी यूज फॉर दी 2D ड्राफ्टिंग, सो दिस सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर विल बी यूज फॉर द 3D ड्राफ्टिंग ओनली। सो दिस सॉलिड वर्क हैज़ द मॉड्यूल्स ऑफ 3D पार्ट मॉडलिंग, 3D शीट मेटल, 2D ड्राफ्टिंग, बेसिक एनिमेशन। देन स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ यूज फॉर द 3D पार्ट मॉडलिंग। इसकी अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, इट विल बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। देन बेसिक सैलरी विल बी ऑफर्ड इन बिटवीन द 12,000 टू द 13,000। Then file extension, all type of the files are available and these are the specifications required for to install this software. Then ANSYS software है, this is the analytical software, analytical software है ये सॉफ्टवेयर मेरा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसकी भी आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किए मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, बट कुछ ही दिनों में मैं ये सॉफ्टवेयर के सारे ट्यूटोरियल्स भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो ये एनालिसिस सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। एनालिसिस सॉफ्टवेयर के ANSYS सॉफ्टवेयर 20th वर्जन अभी फिलहाल में मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर के जो मॉड्यूल्स आप देखोगे, the static structural analysis, dynamic analysis, fluid dynamic analysis, thermal analysis and the model analysis can be done in this software. Specialization static structural analysis के लिए हम इसको स्पेशली यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करेंगे हम, so this software will be used in a research and the development रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज और इन द सेक्टर एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बेसिक सैलरी ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर जो रहेगा तो एक्सपीरियंस पर्सन ही ये सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है। सो इसका जो सैलरी रहेगा दैट विल बी द 22,000 अप टू द 30,000 पर मंथ का सैलरी हर एक कंपनी इसको ऑफर करती है। देन फाइल एक्सटेंशन, ऑफकोर्स ऑल टाइप ऑफ द फाइल्स आर अवेलेबल, नेसेसरी जो रहेगी वो अवेलेबल है इसमें, ठीक है। देन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सिंपल स्पेसिफिकेशन है, 32 to 64 बिट्स विंडोज़ में अवेलेबल होगा ये। देन 66 GB रैम विल बी रिक्वायर्ड, 1000 GB हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड एंड 4 GB ग्राफिक्स कार्ड की इसको ज़रूरत पड़ती है। देन हाइपर वर्क्स, इसको हाइपर मेश सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, इसको हाइपर वर्क सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ हाइपर मेश सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये रहेगी इसके मॉडल्स जो भी अवेलेबल है हमारे पास में। देन इसी के साथ में इसका स्पेशलाइजेशन सिर्फ डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द पार्ट के लिए यूज़ होता है। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करेंगे। ये इसका सैलरी ऑफर रहेगा जैसे हमने ANSYS के अंदर देखा है। ये इसके फाइल एक्सटेंशन अवेलेबल मार्केट में। देन इसके लिए जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है इंस्टॉलेशन के लिए, ये इसका स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। दिस सॉफ्टवेयर विल बी यूज ओनली फॉर द डिस्क्रिटाइजेशन पर्पज। किसी भी पार्ट को
अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, दैट इज़ द फ्यूजन 360। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइज जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फ्यूजन 360। इसके अंदर ये सारे पार्ट्स, ये सारे इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री एंड द फार्मा इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसका सैलरी जो रहेगा तो दैट इज़ द बेसिक सैलरी 10,000 to 12,000 तक का इसका सैलरी मिलेगा। इसके अंदर फाइल एक्सटेंशन जो भी नेसेसरी वो अवेलेबल है, और ये इस तरह का इसके अंदर इसको स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है। ये 32 बिट्स के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, 64 बिट्स ही लगेगा आपको वहाँ पर, तभी आपका ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल होगा। गाइज हर किसी को ये लगता है कि रिवेट सॉफ्टवेयर, ये वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले यूज़ करते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। मैं अगर आप ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से लर्न करते हो तो यू कैन डू द 3D स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, यू कैन डू द हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन, मैकेनिकल प्लम्बिंग डिज़ाइन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिज़ाइन। सो इस पर से आपको ये पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर जो रहेगा, इट इज़ 25% विल बी यूज्ड इन द सिविल इंडस्ट्रीज एंड 75% विल बी यूज्ड इन द मैकेनिकल इंडस्ट्रीज। ज़्यादातर 75% हमारे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन, ऑल मॉड्यूल्स का स्पेशलाइजेशन इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब ये होता है इसका कि इसके अंदर HVAC डिज़ाइनिंग भी होता है, मैकेनिकल प्लम्बिंग डिज़ाइन भी होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हो, 3D स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल आर द स्पेशलाइजेशन एक्चुअली। सिविल स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होगा और HVAC इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा इसको, ठीक है। देन बेसिक सैलरी विल बी ऑफर्ड बाय द कंपनी, दैट विल बी द 16,000 अप टू दी 20,000 पर मंथ। देन फाइल एक्सटेंशंस, ऑल टाइप ऑफ द फाइल extensions are available here. Then minimum specification required 32 and 64 bits के लिए भी available है Windows, and then say 4GB RAM will be required, 5GB हार्ड डिस्क एंड 2GB ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर। अगला सॉफ्टवेयर हमारा जियोमैजिक और डिज़ाइन एक्स, हम इसको डिज़ाइन एक्स के नाम से बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर के बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर द रिवर्स इंजीनियरिंग पर्पज़। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास में एक कंपोनेंट अवेलेबल है और उस कंपोनेंट को स्कैन करते हैं हम, और उस कंपोनेंट को स्कैन करके HCL फॉर्मेट में हमको जो इमेजेस मिलते हैं उस इमेजेस को हम मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ में, और एक दूसरे के साथ में मर्ज करके हम उसका 3D पार्ट मॉडल बनाते हैं और उसका फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। फॉर दैट पर्पज वी यूज द डिजाइन एक्स सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड द रिवर्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हम फिलहाल में 3D मॉडलिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम डिज़ाइन एक्स बोलते हैं। अगर आपको इसके स्पेशलाइजेशन देखना है तो ऑफकोर्स 3D पार्ट मॉडलिंग रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होगा इसको। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ही इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। देन बेसिक सैलरी विल बी ऑफर्ड बाय द कंपनी, दैट विल बी द 12,000 to the 15,000 पर मंथ। इसी के साथ में अगर फाइल एक्सटेंशन के बारे में आप बात करोगे तो सभी टाइप के फाइल एक्सटेंशन अवेलेबल है, और उसका जो स्पेसिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड दैट विल बी दी 32 और 64 बिट्स विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम। 4GB रैम की नेसेसरी है यहाँ पर। देन 500GB हार्ड डिस्क लगेगा एंड 2GB ग्राफिक्स कार्ड की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो गाइज ये थे हमारे अभी तक के सॉफ्टवेयर जो कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखे। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट दी मोर वीडियोज ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द मेनी मोर्स, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। हैव अ नाइस डे।